द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। हम सब इस वर्ल्ड पर एक बोझ बन चुके हैं। लेट एंड सून, पहले भी और अब भी हम क्या कर रहे हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। हम इस धरती पर बोझ बन चुके हैं, पहले भी और अब भी हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो है गेटिंग और स्पेंडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा पाना और उसको खर्च करना, और इसी में अपनी पावर्स को हम वेस्ट करते जा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर। जब हम देखते हैं ये नेचर जो कि हमारा है, तो हम पाते हैं वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डेड बूम्स। हम सब ने अपने जो दिल है वो बेच दिए हैं किसे? सॉर्डेड बून्स को। सॉर्डेड बून्स का मतलब होता है जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, लाइक प्रॉपर्टी, मनी, ग्रीडीनेस, इन सब को हमने अपनी जो हर्ट्स है जो कि नेचर के लिए पहले धड़कते थे, उन सबको बेच दिया है। द सी दैट बार्स हर बॉसम टू द मून। जो ये समुद्र था एकदम सीना ताने, बॉसम का मतलब होता है सीना ताने खड़ा था मून के सामने। हमने देखा है ना ये सिनेरियो की, जो समुद्र होता है और फिर जो सूरज होता है वो एकदम थोड़ा सा उगरा होता है, तो इसमें ये कह रहा है सीना थाने समुद्र खड़ा है। द वाइंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। जो वाइंड्स होती है हर समय हर घंटे गरजती रहती है। हॉलिंग का मतलब होता है गरजना। एंड आर अब गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। और अब जो है वो सब ऐसी हो चुकी है जैसे कि फूल सो रहे हैं, एकदम साइलेंट हो चुका है सब। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इन सब से हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। हमें इस नेचर से कोई मतलब नहीं है, ना हमें किसी सी से मतलब है, ना किसी वाइंड से मतलब है। हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड्स, आई रादर बी अ पैगन सर्कल्ड इन अ ग्रीड आउटवॉन। अब जो है पोइट ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना तो कोई ग्रेट गॉड बनूँ, मैं चाहता हूँ एक पैगन बनूँ। पैगन यानी कि एक नास्तिक जो किसी भी चीज़ में आस्था नहीं रखता है। वो चाहता है कि मैं ऐसा पुअर पैगन बन जाऊँ जो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि किस तरीके से हमारी जनरेशन जो है डिस्कनेक्ट होती जा रही है फ्रॉम द नेचर्स, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो कोई ग्रेट गॉड बने, वो एक पैगन बनना चाहता है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ले। तब जब वो पैगन बन जाएगा तो वो एक प्लीजेंटली यानी खाली मैदान पर खड़ा रहता है। हैव ग्लिम्पर्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और जो झलक उसे मिलती है जब वो पैगन बन जाता है, तो वो कुछ सोचता है। क्या सोचता है? और वो ऐसी चीज सोचता है जिससे वो लेस लोनलीनेस, फॉरलॉर्न का मतलब होता है लेस लोनलीनेस या सैडनेस फील करना। तो वो क्या देखता है जब एक पैगन बन जाता है और प्लीजेंट ले पर एक खाली मैदान पर खड़ा है? तो ग्लिम्पस का मतलब होता है एक झलक सा आना अपने दिमाग में। हैव अ साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी। जब वो हर एक चीज को छोड़कर एक पैगन बन जाता है तो वो क्या देखता है? हैव अ साइट ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द सी। यानी कि जो प्रोटेस्ट मतलब माइथोलॉजिकल एक गॉड है, वो है प्रोटेस्ट। तो वो देखता है कि जो समुद्र का देवता है वो उठ रहा है, उसे दिख रहा है। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज ट्रेथड हॉर्न। और दूसरा वो क्या देता है? देखता है ट्राइटॉन, वो भी एक माइथोलॉजिकल ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड है जो शंख बजा रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली यही बात की गई है कि किस तरीके से हम नेचर से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं और मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते जा रहे हैं। हमने अपने जो हार्ट्स है वो बेच दिए किसी सॉर्डेड बूंस को, यानी कि हमने अपने जो हार्ट है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बेच दिए है। और जो सीना ताने खड़ा है समुद्र मून के, और जो वाइंड्स
पूरे दिन हाउलिंग करती रहती है वो भी अब चुप हो गई है, शांत हो चुकी है। हम बिल्कुल समुद्र के बारे में या नेचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। इसके बाद वो कहता है मैं नहीं चाहता एक ग्रेट गॉड बनूं, मैं एक ऐसा पुअर पैगन बनना चाहता हूँ जो किसी भी चीज़ में आस्था नहीं रखता है। और फिर वो जब एक शांत जगह खड़ा होता है तब वो लेस लोनलीनेस को फील करता है और दो गॉडेस के बारे में बात करता है जो कि प्रेटेस्ट है और दूसरा है ट्राइटन। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको और कोई पोएम समझ नहीं आ रही है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।